हेलो बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 10 के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन का गुप्त वंश के शासन को युग का काल कहते थे, आंसर होगा स्वर्ण युग। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वानभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट है पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा दक्षिण भारत में ऊर, सभा और नगरम 3 तरह के गांव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। सही कथन के आगे राइट का और गलत कथन के आगे रॉन्ग का चिन्ह लगाना है। फर्स्ट है हरिसेन ने गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशंसा में प्रशस्ति लिखी, आंसर होगा रॉन्ग, क्योंकि हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था और उसने प्रयाग प्रशस्ति नाम से लिखी थी। प्रयाग प्रशस्ति को लिखा था जो समुद्रगुप्त के कार्यकलाप का पूर्ण विवरण बताता है। नेक्स्ट है पल्लवों की राजधानी ऐहोल थी, आंसर होगा रॉन्ग, क्योंकि पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में स्थानीय सभाएं सदियों तक काम करती रही, सही है। अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास की रचना है, यह भी सही है। हर्षचरित नामक कृति बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था, यह भी सही है। नेक्स्ट है गुप्त काल के प्रशासनिक विशेषताओं का वर्णन करें, आंसर लिखेंगे कि गुप्त काल में राजा शासन का प्रधान होता था जिसे महाराजाधिराज कहा जाता था। राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी। राज्य की शासन व्यवस्था कई स्तरों से संचालित होती थी। प्रांत के शासक को ऊपरीक कहा जाता था। ज़्यादातर ऊपरीक राजकुमार अथवा राज परिवार से संबंधित व्यक्ति होते थे। गुप्त काल में भूमि कर जो होता था वो उपज का 1/6वां भाग होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्लवों की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, आंसर लिखेंगे कि राजा जो होता था पल्लवों के समय में राजा सर्वोच्च पदाधिकारी होता था और राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखना और बाहरी आक्रमण से राज्य की सुरक्षा करना राजा का प्रमुख कर्तव्य होता था। राजा का पद वंशानुगत था। राजा की एक मंत्री परिषद होती थी। स्थानीय प्रशासन पर विशेष ध्यान दिया जाता था। भू राजस्व के रूप में कृषि उपज का 1/6वां भाग वसूला जाता था। पल्लवों की थल एवं जल सेना मजबूत एवं संगठित थी। इनके शासनकाल में सर्वत्र शांति एवं सुव्यवस्था थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीनी यात्री ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के द्वारा लिए गए किन किन करों का उल्लेख किया है, आंसर लिखेंगे चीनी यात्री ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन के द्वारा लिए गए 3 प्रकार के करों का उल्लेख किया है, भाग, हिरण्य एवं बलि। बच्चों यदि हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रमोट करें। थैंक यू।